भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। जुम्मे से लॉन्ग मार्च होगा, लाहौर से शुरू होगा, पंजाब में हुकूमत उनकी है। आप लोग बच पाएंगे? हुकूमत बच पाएगी? नहीं, बहुत कोशिश कर लें इमरान खान साहब, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्ज़ी करें। मुल्क में एक हुकूमत है जो आइन के मुताबिक आई है और इंशाअल्लाह हुकूमत रहेगी। लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाती। ये रवायत हमने अगर डाल दी तो फिर मुल्क में ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत बचेगी। लेकिन मैं ये सबसे जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हमेशा जब हमारे और चीन के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होते हैं उस वक़्त लॉन्ग मार्च क्यों होता है। अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो चीन जा रहे हैं और पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि जब चीनी सदर यहाँ पर आ रहे थे तो इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ गए थे। तो ज़रा इसकी भी तहकीकात कर लें कि क्या अज़ाइम है इमरान खान साहब के। मगर इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है। ज़ाहिर वज़ीर आज़म के जो चीन के दौरे का मामला है वो अब से कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है, कोई 2-3 हफ्ते पहले। खान साहब पहले से कह रहे थे कि मैं आऊँगा लॉन्ग मार्च लेकर। जी, तो लॉन्ग मार्च पहले कर लेते या चीन के दौरे के बाद कर लेते, ये शौक़ पूरा कर ले। लेकिन ऐन उस वक़्त जबकि चीन का दौरा अनाउंस हो चुका है, उनको भी मालूम है, और जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इन जो हमारे बैरूनी मामलात होते हैं उन पर असर पड़ता है इन बातों का। बहरहाल उनको इस बात का एहसास नहीं है। मैंने तो सिर्फ निशानदेही कर दी है कि ये एक अजीब इत्तेफाक है कि पिछला लॉन्ग मार्च भी उस वक्त हुआ था जब चीन के सदर आ रहे थे, और ये लॉन्ग मार्च भी जब चीन से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तो लॉन्ग मार्च आ गया है। मगर भाई साहब, इस वक्त खान साहब के पास बयानिया है, और वो बयानिया आज उन्होंने बाकायदा तौर पर सिर्फ हुकूमत को आड़े हाथों नहीं लिया है, इस्टेब्लिशमेंट को भी लिया है, शदीद तनकीद की है। और उस शदीद तनकीद में ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते करते ये भी कह गए हैं कि मैंने जो इलेक्शन जीते हैं अभी हालिया, एक तो पंजाब के बाई इलेक्शन और फिर ये वाले बाई इलेक्शन, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, PDM के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, सब एक तरफ और मैं एक तरफ। ये वोट को इज्जत दो का बयानिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया आपका था, वो सब अपने पास उन्होंने ले लिया है और उसके साथ वो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं। तो क्राउड आ गया तो फिर हुकूमत निपटेगी कैसे? क्या हिकमत अमली हो सकती है? जी, हुकूमत जो है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि जब भी कोई कानून तोड़े, आकर हमलावर हो तो उसका मुकाबला करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वरना तो मुल्क में नारकी ही होगी। और इमरान खान साहब ये भूल जाते हैं कि जब वो इक़्तिदार में थे तो 13 बाई इलेक्शन उन्होंने हारे थे, वो शायद उनको याद नहीं है। और डस्के का इलेक्शन जहाँ पर उन्होंने धांधली करके जीता था वो भी हार गए थे जब हकीकी इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन होते रहते हैं, जनरल इलेक्शन का इंतज़ार कर लें। वहाँ पर अगर पाकिस्तान के अवाम ने उनका साथ दिया तो बिल्कुल हुक्मरानी उनका हक़ है। अच्छा, मगर ज़ाहिर इलेक्शन तो उसी सूरत में जीतेंगे जब पाकिस्तान के अवाम साथ देंगे। मगर लॉन्ग मार्च से आप मुतासिर होने से उसी सूरत में बच पाएंगे जब इदारे आपका साथ देंगे, क्योंकि पुलिस आपने सिंध से तो मंगा ली है। इस्लामाबाद पुलिस की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सिंध से भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितने लोग मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब लाने का दावा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत आपके साथ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ नहीं। तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि एक तो इमरान खान साहब अपने आप के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट का तासुर दे रहे हैं और आपको उनको आपका हैंडलर कह रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या आप इतना कम से कम एतमाद है कि वो सपोर्ट मिलेगी? अगर ह्यूमन रिसोर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, फोर्सेस की सपोर्ट चाहिए होगी आप लोगों को? देखिए, जो भी इदारे रियासती इदारे हैं, जो आइनी इदारे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि हुकूमत का दिफा करें। अगर वो नहीं करेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, फिर तो कल किसी को इजाज़त होगी कि हमारे मुल्क पर हमलावर हो जाए, दारुल हुकूमत पर जो भी 10, 20, 30 हज़ार आदमी ले आए और तवक्को ये करे कि हुकूमत मेरे हवाले कर दी जाएगी। ये दिल्ली का तख्त नहीं है कि जो वहाँ पहुँच गया और उसने कब्ज़ा कर लिया तो वो हुक्मरान हो जाता है। इस बात का एहसास इमरान खान साहब खुद भी कर लें कि वो क्या बात कर रहे हैं और किस तरफ इशारे कर रहे हैं। अच्छा, इदराक वो डायरेक्ट ही कर रहे हैं। इदराक क्या करेंगे? वो एक दफ़ा आज तकरीर में किया, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। वो तो जो उनके सेनेटर हैं आज़म सवाती साहब, उनके साथ जो हुआ तो ना तो आज़म सवाती साहब ने आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, ना इमरान खान साहब ने। वो तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये एजेंसियाँ कर रही हैं, वो कपड़े उतारती हैं। वो फिर आज जिक्र भी कर रहे थे, कभी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, आज एक नया नाम दे दिया। तो खान साहब कोई लगी लिपटी तो कर नहीं रहे हैं जिसका उन्हें इदराक नहीं होगा। इदराक है, इसलिए ये सारी की सारी बातें कह रहे हैं। तो खान साहब इतराफ़ करें ना कि उनकी हुकूमत में जो राना सनाउल्लाह पर 16 किलो हीरोइन डाली गई वो किसने डाली थी? इनके वज़रा ने कहा था हमने डाली है। हम सबको जब गिरफ़्तार किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा था मैंने गिरफ़्तार किया इन सबको।
तो ये बातें भूल जाते हैं। अगर आज आज़म स्वाति साहब के साथ कोई भी तशद्दुद हुआ है, हम उसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। किसी को हक हासिल नहीं है कि किसी शख्स पर तशद्दुद कर सके, ख़ास तौर पर पार्लिमान के मेंबरान पर तशद्दुद कर सके। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बात है, वो पर्चे की दरख्वास्त दें, इंक्वायरी की दरख्वास्त दें। हुकूमत का जिम्मेदारी है कि उसकी तहकीक करे और उस बात की तह तक पहुँचे। ये पहले भी इल्ज़ाम लगा था जब एक दूसरे साहब गिरफ़्तार हुए थे, तो यही बातें इमरान खान साहब ने की थी। उसके बाद ना वो साहब नज़र आए हैं, ना इमरान खान साहब नज़र आए हैं। तो आज़म स्वाति साहब, भाई साहब, इस सारी सिचुएशन में जी जो आपकी गवर्नमेंट नज़र आती है, वो या तो अब नज़र आएगा कि एक ऐसी हुकूमत है जो कि अपोजिशन पर क्रैकडाउन कर रही है, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, फिर उसके ऊपर तशद्दुद करती है। अगर आप अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेंगे तो फिर एक ऐसी हुकूमत के तौर पर नज़र आते हैं कि जो कठपुतली है, कि जिसके दौर में गिरफ्तारियां हो जाती हैं, गिरफ्तारी पुलिस करती है, तशद्दुद कोई और करता है, उठा के कोई और ले जाता है, कपड़े कोई और उतारता है। तो आपकी हुकूमत की पिक्चर सही कैसे नज़र आएगी दोनों सूरतों में? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर ऐसा वाक़या हुआ है तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसकी तहकीक भी ज़रूरी है। जुडिशल कमीशन बनाएं, जो मर्जी बनाएं, लेकिन कोई दरख्वास्त तो दें ना कि ये बात हुई है। आज़म स्वाति साहब दरख्वास्त दे दें, जज को दे दें, किसी थाने में दे दें, ताकि उसकी तहकीक की जाए। ये सिर्फ इमरान खान साहब के कहने से तो बात नहीं होगी ना, वो तो पहले भी ये बातें बहुत सी करते रहे हैं। वैसे मुझे ये भी बताइएगा, ज़ाहिर अरशद शरीफ साहब का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होगी, मगर इमरान खान साहब बहुत बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह टारगेट किलिंग की गई है, और ज़ाहिर जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं उसके बाद हमें नज़र आया कि DGISPR की तरफ से भी कहा गया कि जो ये क़यास सराइयाँ कर रहे हैं उनके हवाले से भी तहकीकात हों, जिन हालात में मर्डर हुआ है कीनिया में उसकी भी तहकीकात हों, और जिन हालात में अरशद शरीफ साहब को जाना पड़ा उसकी भी तहकीकात हों। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं बराह रास्त है। आप लोग कैसे यकीनी बनाएंगे? आप खुद वज़ीर आज़म रहे हैं, दूसरे मुल्क में मर्डर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो मर्डर हुए जुडिशल कमीशन तो उनकी तहकीकात नहीं कर सके, फिर जो हमला हुआ हामिद मीर साहब पर उसकी का आज तक नहीं पता चल सका, सलीम शहजाद साहब का नहीं पता चल सका। तो ये यकीनी बनाएंगे या सिर्फ ऐलानात हैं? देखिए, मैं गुजारिश ही करूँगा, अरशद शरीफ साहब मेरे भी 15 साल से ज़्यादा के दोस्त थे। हमारी टीवी प्रोग्राम में तलखियाँ भी रही हैं, बहुत सी दोस्ती भी रही है। उनका अपना एक मुकाम था इस मुल्क की सियासत में, उनका अपना एक स्टाइल था। उससे आप एग्री करें या डिसएग्री करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उनका एक असर था इस मुल्क की मीडिया में। वो आज हम में नहीं है। एक बड़े अफसोसनाक वाक़े में वो शहीद हुए, तो अब इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान साहब जैसे लोग जो हैं वो इस मामले पर भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते कि ये टारगेट किलिंग हो गई, फलाना हो गया। वो सवाल उठा रहे हैं। ये नहीं, सवाल तो कोई भी उठा सकता है ना। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपके पास कोई नॉलेज है कि ये टारगेट किलिंग हुई है? उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को खतरा था, रिटन स्टेटमेंट दिया है। अरशद शरीफ को खतरा था, उसने मुझे भी बताया था, मैंने अरशद शरीफ को बाहर जाने को कहा था, उनके पास कोई वीज़ा नहीं था, हुकूमत चाहती थी वो दुबई से भी वापस आ जाए जब वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, उन्हें कीनिया जाना पड़ा। वो तो बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि उन्होंने ही कहा था उनको, एक दफ़ा कहा फिर दूसरी दफ़ा भी कहा, क्योंकि अरशद शरीफ को बाकायदा तौर पर हिरासत किया जा रहा था और उनको जो खतरा था वो उन्होंने इमरान खान साहब को भी बताया था, और खान साहब के अपने नॉलेज में भी था। वो कह रहे हैं कि कोई खैबर पख्तूनख्वा से समा उनको बताई गई थी ये बात कि अरशद शरीफ को खतरा है जान को। देखिए, अरशद शरीफ साहब अगर इस मुल्क से गए हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि उन्हें ख़तरा है, तो इमरान खान साहब पहले बात कर लेते। इमरान खान साहब के पास इस मुल्क के 2 बड़े सूबों की हुकूमत है, क्या वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते थे? अगर वो कीनिया गए हैं, अरशद शरीफ साहब कैसे गए हैं, क्यों गए हैं, ये तो उनकी फैमिली बता सकती है, उनके दोस्त बता सकते हैं। वहाँ पर एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ, बड़ा अलमनाक हादसा है। उनकी पुलिस ने बड़ी वाज़ेह रिपोर्ट दी है कि ये वाक़या हुआ है, उन्होंने डिटेल्स भी दी हैं, और कुछ उसमें इबाहम भी उस बारे मामले में है कि अगर वहाँ पर फायरिंग हुई तो उसके 1 घंटे बाद तक जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो कौन था, वो कहाँ पर ले गया, उसने अस्पताल क्यों नहीं गया, ये बहुत से सवालात हैं। तो इसका ये कह देना कि टारगेट किलिंग हुई है, तो ज़रा ये वजाहत कर दें किसने टारगेट किलिंग की है, दूसरे मुल्क में की है। उनका मुल्क तो कह रहा है हमारी पुलिस ने गोली मारी है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम आज ऐसे मामलात में जहाँ उनकी जो फैमिली है वो इतनी परेशान होगी, हमें सबको दुख है
लेकिन इमरान खान साहब इसमें भी सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ से भी उनको कुछ फायदा मिल जाए। एक जो सवाल है वो ज़ाहिर अहम है कि जो शख्स ड्राइव कर रहा था वो अरशद शरीफ साहब का दोस्त था या रिश्तेदार था या जो भी था, उसका बयान ज़ाहिर अभी तक नहीं आया है। वो बहुत सारी बातें बता सकते हैं यहाँ पर जो आप नुक्ता उठा रहे हैं, मगर जो कीनिया की पुलिस है उनके वाले से तो वहाँ के अपने जर्नलिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व रहे हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से तहकीकात नहीं हो सकती है कि जो उनका आईपोआ डिपार्टमेंट है वो तहकीकात कर दे। तो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और जो सवालात उठ रहे हैं उनके जवाबात के लिए अब तो ISPR ने भी कहा है कि जी इसकी शफाफ तहकीकात हो, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा कीनिया की हुकूमत को या फिर समाओ इंटरनेशनल इदारों के थ्रू बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। देखिए, कीनिया में पुलिस की एक्सेसेस हैं और वहाँ पर इस बारे में इदारे बने हुए हैं। वहाँ पार्लियामान में भी बात होती है कि हमारी पुलिस जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करती है। हमारे मुल्क में भी ये वाक़े होते थे और हमारे मुल्क में आपके सामने ये वाक़या हुआ कि इसी मुल्क की पुलिस बल्कि एक फेडरल इदारे ने राना सनाउल्लाह साहब पर 16 किलो हेरोइन डाली। इसकी भी ये भी हकीकत है। लेकिन अब ये वाक़या हो गया है। अब जो हमारी ये डिप्लोमेटिक जो हमारी फॉरेन ऑफिस है वो टेक अप कर रही है वहाँ की कीनिया की गवर्नमेंट से, और हमारी जिम्मेदारी है कि एक पाकिस्तानी शहरी के साथ ये बड़ा लमनाक हादसा हुआ है तो इसकी तहकीकात करें। अच्छा, बहुत दुरुस्त है। मगर आपने जो राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल दे रहे हैं तो उसमें तो एक पॉलिटिकल मोटिव ऑब्जेक्टिव नजर आता है ना कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो किया गया एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने वो क्यों किया। जो मेजर जनरल साहब थे जो प्रेशर करते थे शहरियार आफरीदी साहब के साथ बैठकर, जिनका आज तक एहतसाब नहीं हुआ है या कम से कम अवाम को नहीं पता चला है, वो क्यों किया। इसमें क्या मोटिव हो सकता है कीनिया की पुलिस का जो अरशद शरीफ साहब के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी? नहीं, मैंने बताया ना कि हमारे भी ये सारी जो हुकूमतें होती हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनकी हुकूमत के दौर में मुल्क की ANF ने इस मुल्क के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन पर हीरोइन डाली। ये एक्सेसेस हैं, ये इदारों के एक्सेसेस हैं। वहाँ भी जो पार्लियामान के मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि हमारी पुलिस भी एक्सेसेस करती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करती है। इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात हो। हमारी हुकूमत भी यही चाहती है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन मुकर्रर किया है, वो भी इस हक़ाइक़ को देखेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो कीनियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस वाक़े की तह तक पहुँचेगा कि हक़ाइक़ तो सामने आए कि ये हुआ क्या। और भाई साहब, आपकी हुकूमत में ये हो रहा हो कि ज़ाहिर जो मल्टीपल FIRs होती हैं, मुख्तलिफ शहरों में FIRs हो रही हैं जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, मुल्क में कवानीन मौजूद हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये भी तो सवाल उठेगा ना, जो कि ISPR भी उठा रहा है कि किन हालात में उनको भागना पड़ा। अब ज़ाहिर जो सवालात उठ रहे हैं वो इदारों के किरदार पर भी खुद उठ रहे हैं कि किन हालात में भागना पड़ा। कि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से उन्हें हुकूमत से भागना पड़ा, या किसी और की जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा? जी, यही जो कमीशन बनाया है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जो एक जुडिशियल कमीशन की बात वो कर रहे हैं, वो इस बात की तह तक पहुँचेगा। अगर अरशद शरीफ साहब मुल्क छोड़कर किसी थ्रेट के ज़रिए गए हैं, किसी थ्रेट की वजह से गए हैं, तो कौन थ्रेट करने वाला था, ये सब हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि एक जमहूरी मुल्क में इस किस्म के वाक़यात हों। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमारे साथ मौजूद थे।